हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। जो हम वीडियो कल पब्लिश किए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो प्रतीकात्मक निरूपण के बारे में था, थ्योरी क्लासेस, लेकिन आज जो हम क्लासेस लेकर आए हुए हैं वो लेकर आए हुए हैं प्रतीकात्मक निरूपण का, जो आरआरबी, एएलपी, एसएससी और प्लस जेई में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है ना? तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे साथ आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चंस लिखिएगा, पहला क्वेश्चंस लिखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए कि जो एक क्वेश्चंस पूछता है, अभी 2019 में आया हुआ है, पूछता है कि जो संकेतक, अभी संकेतक, संकेतक या संकेतन, संकेतन मान लीजिए, संकेतन पूछता है कि 5-7 का अर्थ है मतलब ये सब संकेतन 5-7 का अर्थ है ना? ये संकेतन है ना, है ठीक है। ऐसे पूछ देगा कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो हम जो संकेतन की बात करते हैं ना, हम इसका जो अर्थ होता है कि, एक मिनट, पहला अगर हम बात करें कि इसका पूछेगा अर्थ क्या है, हम आपको ऑब्जेक्टिव नहीं ले चलेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, 5-7 का अर्थ क्या होता है? ये होता है किसी छिद्र, नोट करिएगा, किसी छिद्र या बोल्ट या नट का व्यास, नट का व्यास कितना है? 7 इकाई है, 7 इकाई है। आप कैसे कहें? जब भी ये 5-7, अगर मान लीजिए कोई हम डायग्राम बना रहे हैं, सपोज दैट हम यहाँ पे कोई ड्राइंग बनाया, हमने यहाँ पे कोई क्या बनाया, एक हमने ड्राइंग बनाया। सपोज दैट यहाँ पे हमने एक ड्राइंग बनाया, ऐसे करके एक सॉफ्ट बनाया है ना, थोड़ा सा ऐसे बन सकता है। तो अगर मुझे इसका डायमेंशन अगर करना है कि यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन क्या है हमका, तो ये तो डी भी कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर हम 5-7 से अगर हम डिनोट करते हैं इस एंगल को, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी छिद्र या बोल्ट या नट के व्यास को, जिसकी इकाई क्या है? 7 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे कई क्वेश्चंस बने हैं 2019 में, ये ऐसे कोई क्वेश्चंस बने हैं 2019 में। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात। दूसरा क्वेश्चन जो आपका आया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि संकेतन, बात को समझिएगा, संकेतन 2x 5-6 का अर्थ है ये। तो 5-6 का आपने अर्थ हमने बताया आपको, 5-6 का हमने आपको अर्थ तो बता ही दिया। इसका मतलब ये होता है कि 5-6 का मतलब होता है किसी छिद्र या नट या बोल्ट, ये तो हो गया। लेकिन अगर इस टाइप का होगा, इसका मतलब जो छिद्र होगा हमारा, जैसे इसको लिख सकते हैं आप कि 6 इकाई तो होगा इसमें। कितनी इकाई होगी? 6 इकाई होगी। मतलब 6 इकाई जो व्यास होगा, 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त होंगे, 2 वृत्त होंगे। अगर क्वेश्चंस आएगा तो आपको ये आंसर लगाना है उसमें। मतलब पहले क्या होगा, पहले आपका 6 इकाई तो होगा, जैसे इसमें 7 इकाई था, यहाँ पर भी 6 इकाई होगा। लेकिन कह रहा है कि 6 इकाई का जो वृत्त होगा, 6 इकाई व्यास, 6 इकाई व्यास के 2x का मतलब हो गया, यानी 2 वृत्त होंगे। अब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएगा, आप इस क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है। एक पूछता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में, पूछता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक होता है एचआर का, वेरी आया हुआ है 2019 में, एचआर का संक्षिप्त रूप क्या होता है? संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो दोस्त मेरे, एचआर का जो संक्षिप्त रूप होता है ना, इसका मतलब होता है स्फेरिकल रेडियस। क्या होता है? स्फेरिकल रेडियस होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? स्फेरिकल रेडियस होता है। ये 3 क्वेश्चंस हमारे एएलपी 2019, ये भी हमारा एएलपी 2019 और ये भी हमारा एएलपी 2019,
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का उठाकर देखिएगा, ये तीनों क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, ये तीनों क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। ठीक है, डेफिनेटली अगर रिपीट करेगा तो क्वेश्चंस ही आपके बनेंगे। क्लियर। 4 नंबर आप लिखिएगा। 4 नंबर में हम आपको समझाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक हम डायग्राम बना रहे हैं, आप मेरे साथ इस डायग्राम को बनाइए। एक हम डायग्राम बना रहे हैं, आप इस डायग्राम को कृपया करके हमारे साथ आप बनाइए। ओके, ठीक है। इसके बाद हम आपको इसमें समझाएंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। तो आप मेरे साथ इस डायग्राम को आप बनाते हुए चलिए, आप इस डायग्राम को बनाते हुए चलिए। इसमें जो हम आपको समझाने वाले हैं, इस डायग्राम में आपको मैं कम से कम 10 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चंस इस डायग्राम में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? इस क्वेश्चन में कितने आपको कितने क्वेश्चन, इस डायग्राम में कितने क्वेश्चन बताना हो? कम से कम आपको 10 क्वेश्चन में बताऊंगा। कितना क्वेश्चन दोस्त मेरे? 10 क्वेश्चन बताएंगे। हैचिंग अगर गड़बड़ हो रही है, आप हैचिंग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, हैचिंग यदि गड़बड़ हो रही है आप हैचिंग कर लीजिएगा, ये हैचिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे हम हैचिंग करेंगे। क्लियर हो रही बात? फर्स्ट इससे क्वेश्चन पूछता है, पहली बात फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इससे क्वेश्चंस आपका बनता है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस बनता है। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट और इस पॉइंट, अगर इन दोनों के बीच को, अगर इन दोनों के बीच की दूरी को हम डी माने, क्या माने? कैपिटल डी माने, कैपिटल डी माने। ठीक है, डी, सपोज दैट हमने डी माना। ठीक है, ये जो थ्रेड्स हैं हमारे, इसे हमने जी मान लिया है, यहाँ पर मान लीजिए ये जी है। क्लियर हुआ ना? बात को समझिएगा दोस्त मेरे, आप ये मत जानिएगा कि लॉन्ग वीडियो है या कुछ भी, आप बात को समझिएगा पहले। ये जो एंगल को हम अगर डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा बी हो गया, इसे हम बी बोल दिए। क्लियर है? ये जो हमारा नोज निकला है, इस पॉइंट को हमने सी डिनोट कर दिया, ये हमारा सी है। क्लियर है ना? क्लियर है? इस वाले पॉइंट को हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है? कैपिटल ए से डिनोट किया हुआ है। क्लियर होगी कि नहीं होगी ये बात? ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। इस वाला टॉप, ये वाला जो टॉप है, और इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, यहाँ हमने गलत कर दिया, इन दोनों के बीच ये जो लाइनिंग आती है, इसको अगर हम कैपिटल ए माने, क्या माने? कैपिटल ए माने, तो पूछता है, ये डायग्राम दे करके, ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ये क्वेश्चंस आया हुआ है, आरआरबी भोपाल में क्वेश्चंस आया हुआ है। इसको दे करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर पूछेगा। आप पूछेंगे सर क्या क्या पूछेगा? तो भैया मेरे आपसे पूछ देगा, इसमें पूछ देगा कि थ्रेड कोण कौन सा है। पहला क्वेश्चन पूछेगा थ्रेड कोण कौन सा है। दूसरा कुछ पूछेगा कि क्रेस्ट कौन सा होता है इसमें, क्रेस्ट। अगर तीसरा पूछना होगा आपको पिच पूछ देगा कि पिच क्या होता है। अगर दूसरा पूछना होगा पिच के बाद आपको फ्लैंक पूछ देगा कि इसमें फ्लैंक कहाँ क्या होता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपसे इसमें बन सकता है। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन में आपको मैं बोलूँ कि बी क्या है, तो अगर बी की बात बोलेगा, पहले ए की बात पूछ लेते हैं, पहले ए कह लेते हैं कि ए हमारा, अगर हम ए की बात करें, ठीक है, बी जो है हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, अगर पूछेगा कि बी हमारी क्या है, तो जब भी बी जो हमारा पूछेगा, ये हमारा 2 थ्रेड के बीच में ये एंगल बना रहा है हमारा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे थ्रेड एंगल। क्या बोलेंगे? थ्रेड कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेड कोण बोलते हैं। क्लियर है? सी जो है, जो यहाँ आपका जो एंगल है, एंगल के नीचे वाला जो आपका ये जो है नोज टाइप, ये जो बना हुआ है हमारा यहाँ पे, तो ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो सी पॉइंट को हम बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं, जिसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे क्रेस्ट बोल देंगे। सी पॉइंट को क्या बोलेंगे? क्रेस्ट बोलेंगे। याद रहे। इसके बाद अगर हम बात करें,
तो इन दो पॉइंटों के बीच जो कैपिटल डी है, तो इन दो पॉइंटों को हम अभी इसका लिखवाएंगे हम, इसका क्या बोलते हैं परिभाषा। जो डी होता है ना, इसको हम बोलते हैं पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। अभी हम परिभाषा भी इसी में लिखवा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। अभी तो और क्वेश्चंस आपसे कराऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? आप पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ई को क्या बोलेंगे? तो कैपिटल ई हमारा फ्लैंक होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? फ्लैंक होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगर क्रेस्ट में ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है, क्रेस्ट में ऐसे भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्रेस्ट का फार्मूला पूछ सकता है कि चूड़ी के जो हमारा थ्रेड बना होता है, ठीक है, चूड़ी के फ्लैंकों को है ना, ये जो चूड़ी का जो फ्लैंक है, ये चूड़ी का जो फ्लैंक है, ये आपका फ्लैंक कहलाता है, ये भी आपका फ्लैंक कहलाता है, ठीक है। तो चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली क्लियर है, टॉप सतह को, किसको? टॉप सतह को क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। और एक होता है, यहीं लिख लीजिएगा, रूट का भी डिफिनीशन आता है। तो रूट क्या होता है? चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली बॉटम सतह को, किसको? बॉटम सतह को रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। बॉटम सतह को क्या कहते हैं? रूट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? अब रूट कैसे बनेगा, इसको हम अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। इतना जानिए, ठीक है। अगर हम पिच की डिफिनेशन पूछे कि पिच की डिफिनेशन क्या होती है, तो लिखिएगा कि चूड़ी पर जो ये थ्रेड होती है, डी हमारा क्या है? चूड़ी पर, ठीक है, एक बिंदु से एक पॉइंट से एक बिंदु के साथ वाली चूड़ी के संगत बिंदु तक अक्षीय दूरी को, कौन सी दूरी को? अक्षीय दूरी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो कभी पिच की परिभाषा अगर पूछ दिया, ये आपका फिटर ट्रेड्स में भी आता है, ठीक है। ये कहाँ आता है? फिटर ट्रेड में भी आता है, ठीक है। तो चूड़ी पर एक बिंदु से, यानी चूड़ी पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु का जो एक्सियल दूरी होती है, अक्षीय दूरी होती है, उसे क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? पिच बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, आप देखिएगा, इसमें क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। एक दो डायग्राम और बनाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। एक डायग्राम और नोट कीजिए। कैसा डायग्राम? ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ये देखिएगा, क्वेश्चंस आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चंस, ये जेई में क्वेश्चंस आया हुआ है, जो हमने अभी आपको ऊपर बताया। एक क्वेश्चंस लिखिएगा, जैसे ये हमारा जो डायग्राम दे दिया, ठीक है, ये हमारा डायग्राम दे दिया, ये हमारा डायग्राम दे दिया। क्लियर है? क्लियर है? इसमें पूछेगा, देखिए, इसमें पूछेगा कि रूट कौन सा है, इसमें पूछेगा कि रूट कौन सा है। तो पिच अगर हम बात करें, तो पिच हमने क्या बताया था? इस वाले थ्रेड से लेकर के और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, इन दोनों के पॉइंट पे
जो बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। टॉप वाला बॉटम को हम क्या बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। और ये नीचे वाले बॉटम को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले बॉटम को हम रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, रूट बोलते हैं। नीचे वाले बॉटम को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो अगर इस वाले डायग्राम में आ गया ऐसे क्वेश्चंस, तो आप बता सकते हैं कि पीस कौन सा होता है, रूट कौन सा होता है, क्रेस्ट कौन सा होता है। सिंपल सी बात। पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है कि चूड़ी के ऊपरी भाग का नाम क्या होता है। चूड़ी के ऊपरी भाग का नाम क्या होता है, ऊपरी भाग का नाम क्या होता है। और पूछता है दूसरा क्वेश्चन कि चूड़ी के निचली भाग का नाम क्या है। तो दोस्त मेरे, अगर चूड़ी के ऊपरी भाग का अगर नाम पूछेगा तो हमने बताया था क्या होता है, हमने बता ही दिया कि चूड़ी के ऊपरी भाग जो होता है क्रेस्ट होता है। चूड़ी का निचली भाग क्या होता है, तो ये रूट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना, क्लियर है, बिल्कुल। एक डायग्राम और बनेगा इसमें। आप कहेंगे सर डायग्राम पर डायग्राम बना रहे हैं। दोस्त मेरे, आपको इसमें जूझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हमने अभी आपको बताया हुआ है, ये सब सारी चीज़ें हमने बताया है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। ये हम लास्ट डायग्राम इसमें बना रहे हैं, आप मेरे साथ बनाइएगा, ठीक है। अगर मैं नीचे ही बना दूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके थ्रेड बना दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे जो है, इन दोनों के बीच ये आप इसको क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं थ्रेड कोण। क्या बोलते हैं, थ्रेड कोण। इसको बोलेंगे थ्रेड कोण। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम थ्रेड की गहराई। क्या बोलते हैं, थ्रेड की गहराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेड की गहराई बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले एंगल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, तो इस वाले एंगल पॉइंट को बोलते हैं थ्रेड कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेड कोण बोलते हैं। निचले वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और टॉप वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो टॉप वाले पॉइंट को हम क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अगर थ्रेड की डिफिनीशन पूछ दिया, इसमें डिफाइन करने के लिए पूछ दिया कि थ्रेड क्या होता है, तो भैया मेरे थ्रेड का जो डिफिनीशन होता है वो होता है दो फ्लैंकों के बीच, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दो फ्लैंकों के बीच, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दो फ्लैंकों के बीच के जो कोण होते हैं ना, उसे थ्रेड कोण कहते हैं। जैसे ये हमारा फ्लैंक हो गया, ये फ्लैंक हो गया, यानी इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या बोलेंगे, थ्रेड कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त मेरे, थ्रेड कोण बोलेंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हो रही है, इतनी सारी बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब जो क्वेश्चंस पूछता है, अब ये भी पूछ रहा था, एक चीज़ और पूछता है क्वेश्चंस, इस एंगल के बारे में पूछता है कि BA का एंगल कितना होता है ना, BA थ्रेड का एंगल कितना होता है। ये आपको फीटर ट्रेड में ये जो है, ये जो टॉपिक है, ये फीटर ट्रेड में और टर्नर में और इसमें मशीनिस्ट में, किसमें, मशीनिस्ट में, जो ट्रेड में जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें प्रतीकात्मक निरूपण में क्वेश्चंस इसके भी आ सकते हैं। क्लियर है ना।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके हेडिंग डाल के लिखिएगा, इम्पॉर्टेंट बिंदु, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहला जो आपका रहेगा, पहला रहेगा कि BSW, BSW का थ्रेड कितना होता है। पहला क्वेश्चंस BSW का थ्रेड कितना होता है। BA का थ्रेड कितना होता है, BA का थ्रेड एंगल कितना होता है, थ्रेड एंगल कितना होता है। स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होता है। एक ही जगह पूरा लिखवा दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होता है, इसके बारे में पूछता है। एकमे थ्रेड का एंगल कितना होता है, एकमे थ्रेड का एंगल कितना होता है, इसके बारे में पूछेगा आपसे। इसके बारे में अब एक इम्पॉर्टेंट है, बट्रेस थ्रेड, बस बट्रेस थ्रेड का एंगल कितना होता है। 1 2 3 4 5 में से डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछेगा, 100% क्वेश्चंस अगर आएगा तो पूछेगा। तो देखिए BSW का मतलब ये होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ। आप लिखिएगा ब्रिटिश स्टैंडर्ड, है ना, विथ वर्थ। BSW का जो एंगल होता है ना दोस्त मेरे, वो 55 डिग्री होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BSW का जो थ्रेड होता है 55 डिग्री होता है, और BA का जो थ्रेड एंगल होता है 47.5 डिग्री होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्क्वायर थ्रेड की बात करेगा तो ये 0 डिग्री होता है। क्या होता है, 0 डिग्री। एक में जो थ्रेड होता है, एक में थ्रेड जो होता है 29 डिग्री होता है, और बट्रेस जो थ्रेड होता है वो 45 डिग्री होता है। कितना होता है, 45 डिग्री। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको याद ही करना है, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। BSW, BA थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एकमे थ्रेड, बट्रेस थ्रेड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये आपको याद ही करना था, और ये हमने आपको समझा दिया, ये हमने आपको क्या कर दिया, समझा दिया। क्लियर हो रही है ना बात, क्लियर हो रही है, क्लियर। अब हमने आपको समझाया था, थोड़ा सा हम ले चलेंगे अपने टॉपिक पे। जो हमने कल आपको पढ़ाया था उससे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, उससे जो क्वेश्चंस है पूछे गए हैं जो हमने आपको कल पढ़ाया था। क्लियर है। हमने आपको क्या कल पढ़ाया था, हमने बताया था कि मेरे दोस्त, ये हम बताए थे कल कि जो हमारा, अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन से अगर बात करें, फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में अगर बात करें तो मैंने बताया था कि कभी भी अगर आपको ऐसा दे देता है क्वेश्चंस कि ऐसे करके ऐसे डायग्राम फर्स्ट दे दे, बी दे दे आपको ऐसे, मैं बताया था यहाँ टी लिख दे, और सी ऐसे हमने बताया था यहाँ जी लिख दे, बताया हुआ है ये, ऐसे मैं बताया था कि यहाँ डी लिख दे, और बोले कि टर्न मशीनिंग का प्रतीक बताइए। तो हमने बोला था दोस्त मेरे कि जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो टी का मतलब हमने बताया था कि दोस्त मेरे, टी का मतलब क्या होता है, टर्निंग होता है। डी का मतलब ड्रिलिंग होता है। क्या होता है, डी का मतलब ड्रिलिंग होता है। ये अब हमने बता चुका हूँ। जी का मतलब हमने बोला था ये ग्राइंडिंग होता है। क्या होता है, ग्राइंडिंग होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता रखा है। इससे मैं बता रहा हूँ, इससे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस आरआरबी में आए हुए हैं। तो ये नोट डाउन आप करके इसको जाइएगा। आपको ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये पढ़कर जाइएगा। हमने आपको बता दिया। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। तो ये करके आप जाइएगा। पहली बात समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, समझ। इसको छोड़ना नहीं है, जो हमने आपको बताया है इसको आपको छोड़कर नहीं जाना है। क्लियर है। अब देखिए, एक क्वेश्चंस हमारा जो हम कराने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिखिएगा। अगर क्वेश्चंस में अगर बनता है तो इससे डेफिनेटली 100% क्वेश्चंस आएंगे,
100% क्वेश्चंस आएंगे। कैसे? हमने बोला था कि एक यहाँ पे लाइनिंग बनी होगी जो सरफेस होगा, फिर यहाँ पे एक सिंबल बना होगा इस टाइप का, और इसके बाद ऐसे आपका सिंबल बना होगा, ये होगा कैपिटल बी। ठीक है, यहाँ सी और एफ, क्लियर है? ये होगा कैपिटल ई, क्लियर? ये डी होगा, यहाँ ए होगा, कुछ भी हो सकता है। ये हमने नहीं बताया कि यहाँ ए होगा बी होगा, भैया यहाँ डी भी हो सकता है, यहाँ ए भी हो सकता है। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर पूछ दिया इस क्वेश्चन में कि ए क्या है, ए मशीन जो ड्राइंग है ना, ए मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है, किसको दर्शाता है? अगर इसमें पूछ दिया कि ए मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है, तो हमने क्या पढ़ाया था, कल हमने पढ़ाया था कि ये खुरदरेपन को दर्शाता है। खुरदरेपन को क्या करता है, दर्शाता है। तो ए किसको दर्शाएगा? तो ए जो दर्शाएगा ये बोलेगा खुरदरेपन को दर्शाता है, खुरदरेपन को दर्शाता है। क्लियर हो रही है ना बात आपको? ए खुरदरेपन को दर्शाता है। और इसी क्वेश्चंस में अगर मैं बोलूं कि बी किसको दर्शाता है, बी किसको दर्शाता है, तो आप बोलेंगे सर बी जो होता है, आपने कल बताया था कि ये उत्पादन की विधि को बताता है। उत्पादन की विधि, उत्पादन की विधि को प्रेजेंट करता है या दर्शाता है। उत्पादन की विधि को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सी इसमें क्या करता है, आप सी को बताओ, तो आप बोलेंगे सर सी तो आपने कल बताया था कि ये प्रतिदर्शन की लंबाई को बताता है। प्रतिदर्शन लंबाई, या इसी को बोलते हैं वेविनेंस की ऊंचाई। क्या बोलते हैं? वेविनेंस की ऊंचाई को ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सर आपने बताया था। उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन पूछो कि चलिए बताइए कि डी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलेंगे सर डी तो आप तो क्लियरेंस बताए थे, तो इससे मशीनिंग अलाउंस हो जाएगा, मशीन अलाउंस। यानी मशीनिंग, डी क्या बोलता है, मशीनिंग छूट को दर्शाता है। मशीनिंग छूट को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? मशीनिंग छूट को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो क्लियर हो रही होगी, क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो आप बताएंगे ई हमने बता चुका है, जा करके मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा। एफ क्या है, इसमें भी हमने बता चुका है कि ये क्या है, हमने आपको ये सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाइएगा VK Study 2.0 चैनल पे, और जा करके इस वीडियो को, थ्योरी वाले क्लास को देखिएगा, फिर इसमें आप आ करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं उसको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। समझ बात आ रही है? जो टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, तो हम करा देंगे आपको। क्लियर है ना बात? तो ये छोटी सी टॉपिक तो थी, लेकिन भाई इसमें बहुत सारे ऐसे हैं। हमने फिटिंग के बारे में बताया था कि फिटिंग आपको पता होनी चाहिए कि फिटिंग क्या है। अब हम बताते हैं, फिटिंग वाले की बात बोल लेते हैं कि फिटिंग की बात बोल लेते हैं कि फिटिंग से क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। अगर हम फिटिंग की बात करें कि फिटिंग का जो प्रतीकात्मक निरूपण जो है वो कैसे पूछता है, तो एक क्वेश्चंस आया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा था कि ऐसे बना हुआ था, है ना, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था, और ऐसे बना हुआ था, सिंपल सा। इससे पूछा था कि ये क्रॉस है। बी में पूछा था क्या ये एल्बो है, बी में पूछा था क्या ये एल्बो है, और सी में पूछा था कि क्या ये यूनियन है। हमने आपको बता दिया हूँ मैं, आप जा करके देखिएगा, कहिएगा सर आपने तो पूरा ही पढ़ा दिया। बिल्कुल दोस्त मेरे, मैंने पूरा ही पढ़ा दिया। अब आपको ये पता नहीं है ये क्या है, भैया मेरे ये क्रॉस का सिंबल है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। हमने बताया था कि एल्बो क्या होता है दोस्त मेरे, एल्बो के लिए बताया था
कि दोस्त जो एल्बो होगा हमारा वो 90 डिग्री पर होगा, वो 90 डिग्री पर हमारा होगा। यूनियन हमने बताया था कि जो यूनियन होगा दोस्त मेरे, एक बीच में बड़ी वाली पॉइंट होगी और दो छोटे छोटे यहाँ पॉइंट होंगे। रिड्यूसर का मतलब हमने बताया था एक बड़ा एरिया होगा यहाँ पे, फिर एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, फिर एरिया क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा रिड्यूसर का काम करेगा। ठीक है, हमने इसमें फिर और भी बताया था कि कैप क्या होता है, हमने बताया था आपको क्या कैप क्या होता है, क्लियर है ना। हमने इसमें आपको कैप भी बताया था। चलिए, हमने इसमें एल्बो भी बताया था कि एल्बो का सिंबल क्या होता है, किसके लिए, स्क्रू के लिए। हमने बताया था कि एल्बो में स्क्रू के लिए क्या होता है, तो आपने बोला था सर ऐसे करके 45 डिग्री एंगल पर होगा ये 45 डिग्री, तो एल्बो जो होता है 45 डिग्री। एक हमने क्रॉस बताया था। अच्छा, कैप की बात करते हैं। कैप जिसको हम स्क्रू के लिए बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, हम स्क्रू के लिए बोलते हैं। तो कैप कैसा होगा दोस्त मेरे, ऐसे एक लाइनिंग होगी और बीच में ऐसे करके ऐसे होगा। तो ये कैप के लिए हो जाएगा, एल्बो के लिए हो जाएगा, इंडियन बता दिया, क्रॉस बता दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये फिटिंग का, ये जो हम बात करेंगे फिटिंग का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में बात करेंगे। फिटिंग का कैसे कैसे पूछा जाता है इसमें। आपको बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल आपको इस बात पर क्लियर होना चाहिए कि हाँ सर क्लियर हो रही है। क्लियर है ना? क्लियर है? बिल्कुल। एक चीज़ और देख लीजिए, एक चीज़ और देख लीजिए, फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। एक चीज़ और देख लीजिए इसमें। क्या सर? तो भैया मेरे ये पूछता है जैसे वेल्ड हमने बताया था कि वेल्ड का क्या वेल्डिंग का जो वेल्ड का क्या होता है, प्रतीकात्मक क्या होता है, प्रतीकात्मक निरूपण हम कैसे करेंगे, प्रतीकात्मक निरूपण हम कैसे करेंगे लेकिन वेल्ड का कैसे करेंगे? क्लियर है बात? पहला जो होता है, अगर हम इस तरह का वेल्ड बना दिए, पहली बात सुनिएगा, अगर हम इस तरह का वेल्ड बना दिए, इस तरह का, पहली बात सुनिएगा, अगर इस तरह का हमने वेल्ड बना दिया, इसका मतलब ये वी वेल्ड है। कौन सा वेल्ड है? पहली बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये वी वेल्ड है। तो इसको रूढ़ियाँ बोलते हैं और इसको बोलते हैं काट के प्रदर्शन। क्या बोलते हैं? काट के प्रदर्शन बोलते हैं। कौन से काट? तो ये कैसा काट बना हुआ है? तो वी वेल्ड बना हुआ है। इसके बारे में क्लियर है? अगर हम इसमें ही, अगर हम इसी डायग्राम में हम दूसरा कुछ बनाते हैं, अगर हम ऐसे बना दें, अगर हम ऐसे बना दें तो भैया मेरे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस। ठीक है। फिर अगर हम इस तरह का डायग्राम अगर हम शो करें यहाँ पे, इस तरह का अगर हम डायग्राम शो करें, कैसे? इस तरह का, ठीक है, इस तरह का अगर हम डायग्राम शो करें, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऐसे करके यूं वी आकार का होगा, लेकिन पूरा वी नहीं होगा। क्लियर है? अगर इस काट का प्रदर्शन अगर ऐसे दिखाया जाए, इसमें अगर काट का प्रदर्शन इसमें ऐसे दिखाया जाए, ठीक है, काट का प्रदर्शन अगर इसमें ऐसे दिखाया जाए, क्लियर है? कैसे? इस टाइप का दिखाया जाए काट का प्रदर्शन, तो इसका मतलब के शेप का बोलना है, के वेल्ड बन रहा है। ये क्रॉस बेल्ट, ये वी से थोड़ा सा एंगल डाइवर्ट करके ये के वेल्ड बन रहा है, वेल्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली मानिए क्वेश्चन, इतना क्वेश्चंस जो हमने करा दिया इसी क्वेश्चंस में से आ जाएगा, अगर आना होगा तब, वरना भैया मेरे नहीं आएगा। पहली बात बोल रहे हैं, वरना आएगा ही नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है,
क्योंकि जो आया था हमने उसको आपको करा दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसी तरह से पूछा, क्योंकि 2024 वाला जो एग्ज़ाम था इसमें आपका नहीं आया था। अगर इस वाली आकृति वाला अगर मिल जाए तो इसकी आकृति ऐसे करके और यहाँ से यूँ ऐसे बन जाती है। क्लियर होने की बात कि नहीं, ये वेल्ड। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको करा दिया। तो आप इसको क्या करिएगा, एक बार रिवीजन करिएगा। और ये क्वेश्चंस जितने भी हमने आपको कराया हुआ है ये सभी कोई आरआरबी में, आरआरबी एलपी में, आरआरबी एमईएस में, है ना, एमईएस कह रहे हैं, एमईएस में, आरआरबी जूनियर इंजीनियर में, आरआरबी सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो सर ने कराया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कराया हुआ है, ठीक है। चलिए, अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव टाइप करवाते तो 100 क्वेश्चन के नियर अबाउट हो जाता, यहीं हो जाता पक्का। क्योंकि एक क्वेश्चंस में अगर बताइए, इसी में हमने इसको पढ़ाया है, इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है, इसमें हमने पढ़ाया है 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके कम से कम नियर अबाउट हमने 100 क्वेश्चंस आपको इसमें करा दिया। अगर हम ऑब्जेक्टिव करवाते, लिखवा कर करवाते कि इसका क्या होगा ABCD ऑप्शन बताओ, तो उस तरह से अलग हो जाता, ठीक है मेरे दोस्त। तो हमने जो क्वेश्चंस आता है प्रतीकात्मक रूप में हमने आपको करा दिया। मेरे वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। इस चैनल को VK स्टडी 2.0 को आप सपोर्ट कीजिए, डेफिनेटली मानिएगा। हम अपने जो प्लेटफार्म है हमारा, हम अपना 100% देने का प्रयास करेंगे, वैसे देते भी हैं, ठीक है दोस्त मेरे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम।